मेहनती किसान और जमींदार। एक गांव में एक जमींदार रहता था। वो बहुत घमंडी था, उतना ही वह कंजूस भी था। जमींदार अपने खेतों में किसानों से बहुत काम करवाता और बहुत ही कम पैसे देता था। मजबूर गरीब किसान भी मजबूरी में उसके खेत में काम करते। उसी गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश के पास थोड़ी बहुत ही जमीन थी। उस जमीन पे खेतीबाड़ी करके वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रमेश बहुत ही मेहनती था। वह सारा दिन अपने खेत में काम करता, जिससे उसकी इतनी फसल हो जाती कि वो अपने परिवार को 2 वक्त का भोजन करवा पाता। गांव के बाकी किसानों के पास रमेश के मुकाबले अधिक जमीनें थी। बाकी किसान सोचते रहते कि रमेश इतनी सी जमीन में इतनी ज्यादा फसल कैसे उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश के बिना खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई के लिए और कोई साधन नहीं था। वो पूरी तरह से बारिश पर ही निर्भर थे, जिस कारण वश उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रमेश की भी सारी फसल बर्बाद हो गई। रमेश अपने छोटे से खेत से जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, मगर बारिश न होने के कारण अब उनके सामने विकराल समस्या आ खड़ी हुई। मजबूरी में रमेश को गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने के लिए जाना पड़ा। जमींदार बहुत कंजूस था। जमींदार जानता था कि अगर उसने रमेश को पैसे दिए तो यह लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए क्यों ना इसे अपने खेत में काम पर लगा लूं। जमींदार ने सोचा कि रमेश मेहनती तो है और अभी मजबूर भी, कम पैसों में दुगनी मेहनत करवाऊंगा। उसने रमेश से कहा, देख रमेश, मैं तुझे कर्ज तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं तुझे अपने खेतों में काम पर रख सकता हूँ। तुझे 1 महीने के मैं 1000 रुपए दूंगा। तभी रमेश ने कहा, पर मालिक, दूसरे किसानों को तो 2000 मिलते हैं। इस पर जमींदार बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं। मजबूरी में रमेश क्या करता, हाँ बोलकर घर लौट आया और अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। रमेश खूब मेहनत और लगन से काम करने लगा। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में मक्कारी जाग उठी और उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 ही महीने में कर दिया, क्यों न मैं इसे काम से निकाल दूं। इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने रमेश को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रमेश, यह ले तेरे पैसे, अब कल से काम पर मत आना, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। जमींदार की ये बात सुनकर रमेश बहुत परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से वो अपना घर चला पा रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। रमेश ने जमींदार से बहुत मिन्नतें करी कि वो उसको काम से न निकाले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रमेश चिंता में रात भर सो नहीं पाया। सुबह उठकर उसने तय किया कि वो फिर से एक बार जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। रमेश सुबह सुबह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। जब सुबह उठकर जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो उसने पाया कि रमेश घर के सामने बैठा हुआ है। उसने रमेश से पूछा, क्या हुआ, क्यों आया है। रमेश जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। रमेश उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगले दिन फिर जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने फिर उसे बहुत बुरा भला कहा और वहां से भगा दिया। अब रमेश रोज ऐसे ही करने लगा और जमींदार उसको रोज भगा देता। पूरे गांव में ये बात हवा की तरह फैल गई। सब लोग जमींदार को भला बुरा कहने लगे। इन सब बातों से तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार के साथ कहीं बाहर चला जाऊं। जब रमेश को पता चलेगा कि मैं घर पर नहीं हूं, तो वह यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन जमींदार परिवार सहित अपने रिश्तेदार के घर चला गया, जो किसी दूसरे गांव में रहता था। कुछ दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर वापस आया तो रमेश को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया।
वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन मन ही मन उसने सोचा कि रमेश ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों से पूछा तो पता चला कि रमेश घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा क्या हुआ उसे, तो एक किसान ने कहा, मालिक, आप जब अपने रिश्तेदार के घर चले गए थे तब भी रमेश आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन उनको रमेश ने देख लिया और अपनी जान की परवाह न कर उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हाथापाई के कारण रमेश घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रमेश के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी रमेश उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। उसको ये सब बात जानकर बहुत पछतावा हुआ। जब जमींदार रमेश के घर पहुंचा तो उसने देखा कि रमेश बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ये सब देखकर जमींदार का दिल भर आया। उसने रामू से अपने किए की माफी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया।